गजा में इसराइली जारहियत पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान गुस्से में आ गए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को दो टोक अल्फाज में वाज़ेह पैगाम दे दिया कि गजा में नस्ल कुशी में हिस्सा लेने वालों से खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। तैयब उर्दवान का कहना है कि नेतन्याहू और इस नस्ल कुशी में मुलविस लोगों को बहाए गए खून के हर कतरे का जवाबदार ठहराया जाएगा। ये मत सोचे कि इसराइल गजा में रुक जाएगा। अगर इस वहशियाना रियासत को ना रोका गया तो ये दहशतगर्द रियासत जल्द या बदीर अनातोलिया पर अपनी नजरें जमाएगी। रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि हम अपनी सरजमीन की आज़ादी के लिए लड़ने वाली और अनातोलिया का दिफा करने वाली फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के साथ खड़े रहेंगे। इसराइली फरीक के काले प्रोपेगेंडे पर रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा करते हुए एर्दोगान ने कहा है कि हकीकत यह है कि सेहूनी कातिल और इनके प्यादों की हम पर तनकीद कोई खौफ या शर्मिंदगी की बात नहीं, बल्कि ये एक अज़ाज़ी तमगा है जिसे हम अपने सीने पर फ़ख्र से सजाएंगे। दूसरी जानिब हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया ने इसराइल को मुज़ाकरात में तातुल का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सालसों की तरफ से पेश की गई जंग बंदी की तजवीज़ में इनकी तरामीम मुज़ाकरात के खात्मे का बाइस बने। इस्माइल हानिया ने गजा में जंग के बाद की किसी भी ऐसे तसीफ़े को मुस्तरद कर दिया जिसमें तहरीक को शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमास अपने मुतालबात पर कायम है कि किसी भी जंग बंदी में महसूर पट्टी में जंग का खात्मा इसका देरीना मुतालबा है। इस्माइल हानिया का कहना है कि जंग के बाद गजा की पट्टी का इंतज़ाम कुछ ऐसा है जिसका फैसला हमास कौमी बरादरी के साथ करेगी और हमास जंग को रोकने में कोई कसर उठा नहीं रखेगी। हम जंग रोकने के लिए सालस ममालिक के साथ मिलकर काम करेंगे। इस्माइल हानिया का ये बयान गजा में जंग के खात्मे के बाद या नाम नहाद जंग के बाद की गजा की पट्टी के इंतज़ाम पर इसराइली फ़ौज और हुकूमत के दरमियान होने वाली बहस के दरमियान सामने आया है। इस्माइल हानिया ने कहा कि अमेरिका मुसलसल हमास पर जंग बंदी में मुज़ाकरात नाकाम बनाने का इल्ज़ाम लगाता आ रहा है, जो कि इसराइली बर्बरियत में इसका साथ देने का खुला सबूत है। उधर इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाई पर अमेरिका के साथ तनाव को तस्लीम किया और कहा कि ये ऑपरेशन इसराइली सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। नेतन्याहू का कहना था कि उम्मीद है कि हम अमेरिका से इत्तफ़ाक़ कर सकते हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन आखिर में हम वही करते हैं जो हमें अपनी कौम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करना है। नेतन्याहू का कहना था कि इसराइल का मकसद हमास की बाकी 4 बटालियन को तबाह करना है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से रफ़ा पर ज़मीनी हमले फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे बराए खारजा उमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी जोसेफ बोरेल के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि रफ़ा में कार्रवाई से गजा में इंसानी इमदाद की तकसीम में मज़ीद खलल पड़ता है और मज़ीद फ़लस्तीनियों के बेघर होने का खदशा है, जो कहत और इंसानी मसाइब का बाइस बनता है। बयान में कहा गया है कि रफ़ा में जिन मुकामात पर 10 लाख से ज़्यादा शहरियों को जाने का मशवरा दिया गया है वो महफूज नहीं समझी जा सकती। बयान में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन इसराइल से मुतालबा करती है कि वो गजा में पहले से संगीन इंसानी सूरत हाल को मजीद ख़राब करने से बाज रहे और रफ़ा सरहदी चौकी को दोबारा खोले। इसराइल की जानिब से रफ़ा में अपनी फ़ौजी कार्रवाई जारी रखने से लामहाला इसराइल के साथ यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात पर शदीद दबाव पड़ेगा। याद रहे कि इस माह के शुरू में इसराइल ने रफ़ा पर अपने हमले शुरू कर दिए हैं, जहाँ 14 लाख बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। इसराइल 7 अक्टूबर को हमास के अचानक हमले के बाद से गजा की पट्टी पर बर्बरियत जारी रखे हुए है और अब तक 222 दिनों के दौरान 35,233 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है।